बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली हमने देखा है और यही पढ़ा है कि अल्ट्रासाउंड में कोई कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड में भी कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ होते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है। फर्स्ट रिपोर्टेड यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड contrast was published in late 1960s describing the intracardiac injection of agent during echocardiography. Considerable progress has now been made in the development and clinical application of the ultrasound contrast agent, and these are now used increasingly to assess vascularity and tissue perfusion. तो इंट्राकार्डिक जब 1960 में लगाया गया था, तो अब उसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है, अब यूज़ हो रहे हैं। यूएस कंट्रास्ट agent contain micro bubbles of air, nitrogen or fluorocarbon gas coated with a thin shell of material such as albumin, galactose or lipid. Albumin, galactose, lipid इनके अंदर गैस प्रोड्यूसिंग बबल की सूरत में ये इस्तेमाल होते हैं। The contrast is usually injected IV, but in order to cross the pulmonary capillary bed and reach the systemic arterial circulation, the micro bubble must be 3 to 5 micrometer in diameter, approximately the size of red blood cell. अगर इससे बड़े होंगे तो फिर वो एम्बोलाई का काम करेंगे, फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो छोटे छोटे बबल्स होते हैं। बबल ऑफ द साइज ओनली रिमेन इंटैक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इन ब्लड, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी स्कैन करना होता है। द बबल डू नॉट पास थ्रू द वेस्कुलर एंडोथेलियम एंड देयरफॉर प्रोवाइड प्योर इंट्रावेस्कुलर कंट्रास्ट। ये आर्टरीज या वेन से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए प्योर कंट्रास्ट हमें हासिल होता है वेस्कुलर। The effect of a bolus injection is to increase the echo signal from blood by a factor 500 to 1000%। इतना ज़्यादा इंक्रीज सिग्नल आ जाता है, डॉपलर में इस्तेमाल हो सकते हैं। आफ्टर अबाउट 5 मिनट द गैस फ्रॉम द बबल डिफ्यूज इनटू द ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। जो बाकी शेल रह जाता है वो थोड़ी देर बाद खुद ही मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। क्लिनिकल एप्लीकेशन देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड करेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड लीजन्स पर्टिकुलरली इन द लिवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट, ओवरियन, ब्रेस्ट। जस्ट लाइक सीटी में हम कंट्रास्ट देते हैं, तो ये सॉलिड लीजन देखने के लिए, कैंसरस टिश्यू देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें भी यही है। टू असिस्ट यूएस गाइडेड आई इंटरवेंशन सच एज बायोप्सी करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वाइडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी कैन बी यूज टू डिटेक्ट वजाइको यूरोटेरिक रिफ्लेक्स इन चिल्ड्रन। हेयर यूएस कंट्रास्ट इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर डालते हैं तो यू रिफ्लेक्स देखने के लिए, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व देखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। असेसमेंट ऑफ फ्लोपियन ट्यूबल पेटेंसी एज एचएसजी करते हुए फ्लोपियन ट्यूब की पेटेंसी देखने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। डायरेक्ट हम वजाइनल रूट के जरिए उसमें यूट्रस में डालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज़ एक्टिविटी इन पेशेंट विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, तो ये गैस प्रोड्यूस करते हैं अंदर जाके, तो गैस में से अल्ट्रासाउंड क्रॉस नहीं करती हैं, तो ये नेगेटिव इफेक्ट के ज़रिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Types. There are a number of different microbubble contrast agent available. Levovest is one of the most widely used. It consists of microbubble of air enclosed by a thin layer of palmitic acid in galactose solution and is stable in blood for 1 to 4 minutes. तो 1 to 4 मिनट के अंदर हमें स्कैन करना पड़ेगा। Sonoview, another microbubble contrast agent, is an aqueous suspension of stabilized sulfur hexafluoride microbubble, fluorocarbon है ये। The US agent in clinical use are well tolerated and serious adverse reaction are rarely observed। बहुत कम होते हैं। अगर माइक्रो बबल काफ़ी बड़े बन जाएं तो फिर थ्रोम्बोस या एम्बोलाई का खतरा बढ़ सकता है, वरना नहीं होता। These agents are non-nephrotoxic, किडनी पे ये टॉक्सिक नहीं है, and may be used in patient with any level of renal function। renal function जितने भी ज़्यादा ख़राब हों तो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। Allergic type reaction occurs rarely and adverse events are usually mild and self-resolving, खुद ही ठीक हो जाते हैं।